आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 10 के साइंस का 4th लेसन कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ेंगे और इस वीडियो के एंड पर आपको 2 पेजर नोट्स भी मिलेगा। मैं हूं आपका अपना भैया और आज हम इस चैप्टर को एकदम डिटेल में बिना किसी बोरिंग लेक्चर के मस्ट क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए फटाफट एजेंडा देख लेते हैं। हम स्टार्ट करेंगे इंट्रो और कार्बन बेसिक से, फिर हम द कोवेलेंट बॉन्ड एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन और इसकी वर्सेटाइल नेचर को समझेंगे। उसके बाद हाइड्रोकार्बन्स एंड फंक्शनल ग्रुप्स, और हाँ, एंड तक बने रहना क्योंकि वहां मैं दूंगा एकदम सॉलिड 0 फ्लफ 2 पेजर रिवीजन नोट्स जिसका आपसे स्टार्टिंग में ही वादा किया था। Number 1. Intro in Carbon Basics. The Element of Life. देखो यार, कार्बन ना इस पीरियोडिक टेबल का अल्टीमेट वीआईपी एलिमेंट है। आप जो पिज्जा खाते हो, जो टी शर्ट पहनते हो, मेडिसिन्स और प्रैक्टिकली आपकी और मेरी पूरी बॉडी, सब कुछ इस एक वर्सेटाइल एलिमेंट पर बेस्ड है। लिटरली जहां लाइफ है वहां कार्बन है। पर एक क्रेजी फैक्ट बताऊं, नेचर में इसका अमाउंट एक्चुअली बहुत ही कम है। अर्थ की क्रस्ट में सिर्फ 0.02% कार्बन है, वो भी मिनरल्स के फॉर्म में, और एटमॉस्फेयर में जस्ट 0.03% CO2। इतनी छोटी सी क्वांटिटी, फिर भी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस, ऐसा क्यों है भाई? चलिए आगे देखते हैं। मूव करते हैं सेकेंड पार्ट पर, द कोवेलेंट बॉन्ड, कार्बन्स अल्टीमेट डिलेमा। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि कार्बन C4+ या C4- आयंस क्यों नहीं बनाता? देखो, बड़ा सिंपल लॉजिक है। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, मतलब उसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। अब स्टेबल होने के लिए उसको या तो 4 इलेक्ट्रॉन्स किसी से लेने होंगे या अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स किसी को देने होंगे। अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है, यानी C4- एनायन बनने का ट्राई करता है, तो उसके छोटे से न्यूक्लियस के लिए, जिसमें सिर्फ 6 प्रोटॉन्स हैं, उसके लिए 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। और अगर वो सोचे कि चल भाई मैं अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देता हूँ और C4+ कैटायन बन जाता हूँ, तो उस प्रोसेस में इतनी ज़्यादा एनर्जी लग जाएगी कि वो प्रैक्टिकली नहीं है। बेचारा कार्बन बीच में फंस गया ना इधर जा सकता है ना उधर। हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, राइट? और यहाँ सोल्यूशन एकदम सिंपल है। शेयरिंग इज केयरिंग। कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन्स ना किसी को पूरी तरह से देता है, ना किसी से पूरी तरह लेता है। वो सिंपली अपने 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दूसरे एटम्स के साथ शेयर कर लेता है, और इस शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ये एकदम मस्त तरीका है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने का। जैसे एक कार्बन एटम 4 अलग अलग हाइड्रोजन एटम्स के साथ अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करके मीथेन यानी CH4 बनाता है। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। अब क्योंकि इन कोवैलेंट बॉन्ड्स में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग चल रही है और कोई चार्ज्ड आयंस नहीं बन रहे, इनका नेचर आयोनिक कंपाउंड से एकदम अलग होता है। आपको याद होगा, आयोनिक कंपाउंड्स मस्त इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं और उनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है। लेकिन कोवैलेंट कंपाउंड्स, जैसे कि अपने कार्बन कंपाउंड्स, ये इलेक्ट्रिसिटी के मामले में बहुत ही पुअर कंडक्टर्स होते हैं। इनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस काफी वीक होते हैं, तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी काफी लो रहता है। इसे एकदम दिमाग में फिट कर लेना। Alright, Section 3. Allotropes of Carbon. The Superpowers. क्या आप बिलीव करोगे कि एग्जैक्टली सेम कार्बन एटम्स अलग अलग तरीके से जुड़कर बिल्कुल ही अलग मटेरियल्स बना सकते हैं? हमारे पास 3 मेन एलोट्रोप्स हैं। पहला, डायमंड। यहाँ कार्बन एक 3D रिजिड स्ट्रक्चर बनाता है और ये नेचर का हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस बन जाता है, एकदम सॉलिड। दूसरा है ग्राफाइट। यहाँ वही सेम कार्बन एटम्स हेक्सागोनल लेयर्स में अरेंज्ड होते हैं, पर ये इतना सॉफ्ट और स्लिपरी होता है, और बेस्ट पार्ट, ये नॉन मेटल होकर भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। और तीसरा है बकमिंस्टर फुलरीन यानी C60। इसमें 60 कार्बन एटम्स जुड़कर एक फुटबॉल जैसी शेप बना लेते हैं। सेम एटम्स पर कंप्लीटली डिफरेंट सुपरपावर्स। है ना कमाल की बात? Moving on to Section 4. Versatile nature of carbon. Why millions of compounds? एक सवाल जो हर स्टूडेंट के दिमाग में आना चाहिए कि केमिस्ट्स को आखिर मिलियंस ऑफ कार्बन कंपाउंड्स क्यों पढ़ने पड़ते हैं? बाकी सारे एलिमेंट्स के कंपाउंड्स मिला लो, फिर भी कार्बन के कंपाउंड्स उनसे ज्यादा हैं। इसके पीछे कार्बन की 2 बहुत बड़ी सुपर पावर्स हैं। पहली है कैटनेशन। इसका मतलब है कार्बन दूसरे कार्बन एटम्स के साथ जुड़कर लंबी लंबी चेन्स, ब्रांचेस और यहाँ तक कि रिंग्स भी बना सकता है। जैसे बहुत सारे दोस्त मिलकर एक बड़ी सी ह्यूमन चेन बना लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही। दूसरी सुपर पावर है टेट्रावैलेंसी। कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब उसके पास 4 हाथ हैं जिनसे वो एक साथ 4 दूसरे एटम्स को पकड़ सकता है। इन्हीं 2 रीजंस की वजह से कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स बना पाता है। अब इन चेन्स में बॉन्ड्स कैसे होते हैं, इस बेसिस पर इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। इसको ध्यान से सुनना, बोर्ड एग्जाम्स के लिए लॉक कर लो इसे। सैचुरेटेड कंपाउंड्स वो होते हैं जहां कार्बन कार्बन के बीच सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है,
जैसे अल्केन्स, ये थोड़े लेजी या लेस रिएक्टिव होते हैं। वहीं दूसरी तरफ होते हैं अनसैचुरेटेड कॉम्पाउंड्स, जहां डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स देखने को मिलते हैं, जैसे अल्कीन्स और अल्काइन्स। ये काफी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। सिंगल बॉन्ड मतलब सैचुरेटेड, डबल या ट्रिपल मतलब अनसैचुरेटेड। सिंपल। सेक्शन 5 पर आते हैं, हाइड्रोकार्बन्स एंड फंक्शनल ग्रुप्स, एक्सपैंडिंग द फ्रेंड सर्कल। अभी तक हमने सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन की दोस्ती देखी थी, जिनको हम नेचुरली हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। पर क्या होता है जब कार्बन अपने फ्रेंड सर्कल को एक्सपैंड करता है? पहले इनका बेसिक नामकरण समझ लेते हैं। अगर चेन में सिर्फ एक कार्बन है तो उसे हम कहते हैं मीथेन, 2 कार्बन है तो ईथेन, 3 है तो प्रोपेन और 4 है तो ब्यूटेन। मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट। ये पैटर्न आपको बस याद रखना है, बाकी सब अपने आप सेट हो जाएगा। अब गेम में ट्विस्ट तब आता है जब इस बेसिक चेन में कोई नया एटम या ग्रुप एंट्री मारता है, जिसे हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। जैसे क्लोरीन या ब्रोमीन आए तो वो हेलो ग्रुप बन गया, OH आया तो अल्कोहल, CHO से एल्डिहाइड, फिर कीटोन और COOH से कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे ही ये फंक्शनल ग्रुप्स चेन से जुड़ते हैं ना, कार्बन कंपाउंड की पूरी पर्सनालिटी और केमिकल प्रॉपर्टीज ही चेंज हो जाती हैं। चेन चाहे जितनी भी लंबी हो, उसकी सारी प्रॉपर्टी ये फंक्शनल ग्रुप ही डिसाइड करेगा। एकदम गेम चेंजर है ये। और फंक्शनल ग्रुप के कंसेप्ट से एक और प्यारा सा टॉपिक निकल के आता है, जिसे बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। ये क्या है? बहुत सिंपल है। अगर आप एक जैसे कंपाउंड्स की लाइन लगाओ जिसमें फंक्शनल ग्रुप सेम हो, तो हर 2 लगातार मेंबर्स के बीच में सिर्फ एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस होता है, यानी डिफरेंस ऑफ अ CH2 यूनिट। एकदम बेसिक मैथ्स चल रहा है यहाँ। मीथेन और ईथेन में क्या फर्क है? CH2 का। ईथेन और प्रोपेन में वही सेम CH2 का। इसी को हम होमोलोगस सीरीज कहते हैं। All right, final section. Section 6. 2-pager revision notes. The grand finale. अपने फोन्स निकाल लीजिए और इन नोट्स को सेव करने के लिए रेडी हो जाओ। ये है आपके लिए एकदम जीरो फ्लफ एग्जाम रेडी नोट्स। पेज 1, कार्बन बेसिक्स। वैलेंस होती है 4। ये हमेशा इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है। इसके 3 मेन एलोट्रोप्स हैं, डायमंड, ग्राफाइट और C60। और इसकी 2 सुपर पावर्स, कैटेनेशन यानी लंबी चेन बनाना, और टेट्रावैलेंसी यानी 4 दूसरे एटम्स के साथ जुड़ना। इसे दिमाग में छाप लो। अब आते हैं पेज 2 पर, हाइड्रोकार्बन्स एंड ग्रुप्स। सैचुरेटेड मतलब सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स यानी एल्कीन्स, और अनसैचुरेटेड मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स यानी एल्कीन्स और एल्काइन्स। फंक्शनल ग्रुप्स याद रखने हैं, OH अल्कोहल का, CHO एल्डिहाइड का वगैरह। और फाइनली होमोलॉगस सीरीज, जहां हमेशा अगले कंपाउंड में बस एक CH2 का डिफरेंस होता है। बस इन नोट्स को अच्छे से रिवाइज कर लेना। मेरे भाई और बहनों, बोर्ड एग्जाम्स में फोड़ के आना है। तो जाने से पहले एक माइंड बेंडिंग साइंटिफिक थॉट आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं। अगर अर्थ पर लाइफ कार्बन की इस वर्सेटिलिटी की वजह से ही पॉसिबल हो पाई है, तो क्या किसी और प्लैनेट पर कार्बन जैसा ही कोई दूसरा एलिमेंट, लेट्स से सिलिकॉन, लाइफ फॉर्म कर सकता है? सोचना जरूर इस बारे में। एकदम साइफाई मूवी जैसी फील है ना? हेल, इन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते रहो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। कीप लर्निंग एंड कीप रॉकिंग।